आदर्श समाज का भाग 85 बताने का प्रयास करूँगा। एक श्लोक के माध्यम से इसमें यही कहा गया है कि हे ईश्वर, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन निरोग हो। आगे संस्कृत कवि ने क्या कहा है, आवत स्वस्थमिदं शरीरं रुजं आवज जरा दूरतः। आवत स्वस्थमिदं शरीरं रुजं आवज जरा दूरतः। आवच्चेन्द्रियशक्तिर्प्रतिहता आवत क्षयो नायुषः। आवच्चेन्द्रियशक्तिर्प्रतिहता आवत क्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसी तावदेव विजुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता है, वैसे मृत्यु काल में कुछ भी नहीं हो सकेगा। यह आदर्श समाज का 85 भाग है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य का जीवन भक्ति के लिए स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ अगर आपका शरीर है, आप निरोग हैं, आप में किसी प्रकार का रोग नहीं है, तभी आप संध्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए आसन में बैठना जरूरी है। कोई अच्छा काम करेंगे समाज का, राष्ट्र का, तो शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। आपने देखा, इतिहास पढ़ा होगा कि नौजवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने को मिटा दिया, क्योंकि नौजवानों में वो ताकत होती है, नौजवानों में वो शक्ति होती है जो काम ना भी करने वाला होता है, जो काम ना भी होने वाला होता है वो हो जाता है। आपने देखा होगा अनेक देश के क्रांतिकारियों ने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया, अपने को कुर्बान कर दिया। चाहे वो राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे ताता टोपे हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजेंद्र लहरी हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, इन तमाम वीरों ने, क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने को आहुत कर दिया, क्योंकि गर्म खून था, जवान थे। तो कहा गया है कि जवानी में
जो व्यक्ति होता है उसका खून गर्म होता है और वो जो काम नहीं होने वाला होता है उसे कर डालता है। इसलिए इसमें कहा गया कि शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। समाज का काम करने के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बिना स्वस्थ शरीर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ने में अगर मन लगाना है तो भी स्वस्थ शरीर ज़रूरी है, रोग रहित शरीर ज़रूरी है, आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, आप रोगी हैं, तो आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो दुनिया के लोगों, यदि आप कुछ करना चाहते हो तो आप वेदों के सिद्धांतों को अपनाइए, स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपनाइए, राम प्रसाद बिस्मिल के सिद्धांतों को अपनाइए और हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं सब उन लोगों के सिद्धांतों को अपनाइए और फिर देखिए फिर आगे आप बढ़ते हैं या नहीं। हमें बैठना नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत परमात्मा ने कहा हमसे कि संघर्ष करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, करते करते बाल भी पकने लगे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था हो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। तो जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। तो फिर देश के काम करने के लिए, राष्ट्र के काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमारे को बताया है, हमें सिद्धांत दिया है कि प्रातः सायं कम से कम 1 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा आसन व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। दंड जरूर मारना चाहिए, कसरत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए जिस प्रकार से हम प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, प्रत्येक दिन पानी पीते हैं जीने के लिए, ठीक उसी प्रकार से लंबी उम्र जीने के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है, अच्छा खान पान भी ज़रूरी है, आसन भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे तो संभल जाते हैं, जीवन की सार्थकता को समझ जाते हैं। जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो जीवन की सार्थकता को नहीं समझ पाते हैं और ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं और व्यतीत करते 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 ये दुनिया से चले जाते हैं और फिर हाथ कुछ नहीं लगता है। आप इतिहास उलट के देखें तो इतिहास उलट कर देखने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में जिन लोगों ने संघर्ष किया है आज उसी का नाम दुनिया में याद है। और हमें ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को भी ऐसा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो व्यक्ति बाधाओं को देखकर घबराता है, समस्याओं को देखकर घबराता है, आंधियों को देखकर घबराता है, तूफानों को देखकर घबराता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वीर ऐसा बनिए, आंधियाँ आ रही हों, तूफान आ रहे हों, चाहे ओले बरस रहे हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और तूफानों को चीरता हुआ, आंधियों को चीरता हुआ, पहाड़ों को लांघता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो महान हो जाता है। और संसार का कौन व्यक्ति ऐसा जो नहीं चाहता है हम नहीं महान बने। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हम महान बने। तो महान बनने के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर को स्वस्थ रखने के बाद जो है फिर हमें अपने आचरण पर ध्यान होगा, अपना आचरण पवित्र करना होगा, फिर अपना आचरण पवित्र रखना होगा, फिर व्यायाम करना होगा, आसन करना होगा, फिर राष्ट्र की सेवा तभी हम कर पाएंगे और फिर
महान बन पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं वो आदर्श पुरुष बन करके संसार को दिखाएं, फिर हम देखते हैं कि आप जो है महान बनते हैं या नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी ऐसे महान व्यक्ति बन जाएंगे और संसार की जो आने वाली पीढ़ी होगी वो आपके पदचिन्हों पे चलेगी और कहेगी वाह अमुक व्यक्ति कितना कमाल का था। इति वो।